शुभ हो। मेरे बहुत बहुत सम्मान के योग्य मेरे धर्म साथियों, हाजरीन, आप सबका बहुत बहुत शुभ हो। ये 1 घंटा जो भगवान के श्री चरणों में बैठने का सौभाग्य पाते हैं, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। शुक्रगुजार होना चाहिए भगवान का। ये मौका हमें मिल रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा इससे पा सके, ऐसा हो सके। शुभ हो। तो आज का विषय क्या लें? हम संसार में रहते हैं, संसारिकता में रहते हैं। क्या हमें केवल संसारिकता में डूबे रहना चाहिए? ये बहुत सोचने वाली बात है। भगवान का कहना है कि केवल संसारिकता अधूरा जीवन है, तो पूरा जीवन नहीं है। आइए तुलना करते हैं संसारिक और आध्यात्मिक जीवन की। सांसारिक बातों में हम लिप्त रहते हैं, जीवन जो है उसमें कुछ आध्यात्मिकता रहे, ये तो हमने सबने देखा है। हम सभी के जीवन में है, हम सांसारिकता में तो हैं, प्लस थोड़ी आध्यात्मिकता आई है, हम लोगों को भगवान की कृपा से मिली है। अगर सांसारिकता में उलझे इंसान में आध्यात्मिकता का या आत्मिक जीवन का कोई पुट न हो, कोई हिस्सा न हो उसमें, तो वह जीवन बेहद नीरस और खोखला होता है। अब ये अजीब बात है, हम सब कहेंगे कि ऐसा हाँ, कैसे होगा भाई। 10 बार। जो सांसारिक रूप से जो सफल इंसान रहता है, उसके आसपास तो लोगों की भीड़ रहती है बहुत, उसके पास सुख साधनों की कोई कमी नहीं रहती, भरमार रहती है। ऐसे लोग भला अकेले और उदास और नीरस क्यों होंगे? ये स्वाभाविक क्वेश्चन है, हमारे मन में उठता है। देखते हैं हम बाहर जो संसार में बड़े बड़े नेता हैं हमारे, बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत शान शौकत से रहते हैं, तो वो नीरस क्यों होंगे, उदास क्यों होंगे, अकेला क्यों फील करेंगे? लोग ऐसा इसलिए समझते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को दूर से देखा है। सतह पर जैसे दिखते हैं वैसा देखा है, ऊपर लेवल पर। मौका लगे तो करीब जाकर देखें उनको कभी। उनके अंदर असंतोष की दीमक सदैव लगी हुई मिलेगी। दीमक जैसे हमारे घरों में होती है, किसी भी चीज में दीमक लगती है, चीज वैसी की वैसी बाहर से बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन पूरी खा जाती है। हमारे घर में हमारी सिस्टर बजाती थी ये बेंजो। बेंजो का कवर था, ऊपर रखा था, लकड़ी का कवर था, रखा था अलमारी के ऊपर। 2-3 साल हमारे माता पिता चले गए थे चंडीगढ़, तो पीछे सब सामान वैसे वैसे घर बंद था। लौट का के एक दिन मैंने सोचा चलो बेंजो बजा के देखते हैं। जहां उसको उठाया तो भरभरा के पूरा खत्म हो गया, जितना भी लकड़ी थी सब दीमक चुपचाप खा गई थी। सिर्फ लोहे की तारें जो थी इसमें कॉपर की, वो भर बची थी। तो ऐसे ही दीमक लगी होती है इन इंसानों में। बाहर से तो अच्छे दिखेंगे, वैसे वैसे सुंदर दिखेंगे, कभी करीब से जाकर उनको देखें, उनके अंदर असंतोष की दीमक लगी रहती है। असंतोष की दीमक जो है इंसान के जीवन को खोखला कर देती है बिल्कुल। कोई बड़ी से बड़ी चीज भी ऐसे व्यक्ति को केवल क्षणिक खुशी ही दे पाती है, थोड़ी मोमेंट्री खुशी मिलती है। बड़ी खुशी भी आए तो फिर असंतोष से फिर घेर लेता है। ऐसे व्यक्तियों की नींद उड़ी हुई होती है नॉर्मली। कभी पैसे संभालने में उसे बढ़ाने की जद्दोजहद रहती है, जो आ गया उसको कैसे संभालूं, ईडी ना आ जाए, सीबीआई ना आ जाए, पुलिस चोर ना आ जाए, या फिर उसको बढ़ाने में बिजी रहते हैं। तो कभी
दूसरों से ज्यादा जल्दी आगे बढ़ने की होड़ होती है। सामने वाला इतना बढ़ गया, मुझे इससे आगे बढ़ना है, इस होड़ में लगे रहते हैं हम लोग। गरज एक आम इंसान बिस्तर पर सिर रखते ही आराम पाता है। हम आपके देखते हैं कि थोड़ी देर में हमको नींद आ जाती है, अच्छी तकिए पे सिर रखते हैं, नींद आ जाती है हमें। मगर ये लोग बिस्तर पर सिर रखते हैं, अपनी हर रोज की विवेचना चालू कर देते हैं कि आज क्या किया, कितना कमाया, कहाँ छुपाया, कैसा किया। आने वाले कल के स्कीम बनाने में लग जाते हैं। घंटों नींद नहीं आती ऐसे लोगों को। और अब हम काहे में लगे रहते हैं? हम जीवन की झूठी दौड़ में लगे रहते हैं। दिन भर ऐसे लोग जो है सभी झूठी दौड़ में रहते हैं। यह दौड़ हम अपने अहम के साथ लगाते हैं, हमारा जो ईगो है उसके साथ ही दौड़ रहती है जीवन में हमारी। लोग कई बार अपने को बहुत इंपॉर्टेंट दिखाने की कोशिश करते हैं। ऑफिस में भी ऐसे रहते हैं, काम हो न हो लेकिन वो दिखाएंगे ऐसे कि सारा काम मैं ही संभालता हूँ। मैं अगर न हूं तो ये हमारा सेठ जो है या हमारे डिपार्टमेंट जो है वो बैठ जाएगा। बिल्कुल इतनी इंपॉर्टेंस अपनी दिखाते हैं कि हमारे कारण ही मालिक बचा हुआ है। हमें तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है, किसी ऊंचे ओहदे पर हो या न हो। मगर बात ऐसे करते हैं जैसे बड़े बड़े नेता, अफसर और अन्य जो संसाधन है उनकी जेब में है। बहुत फांकते हैं लोग अपने ईगो। ईगो कराता है सब, उसी के साथ दौड़ है ये। जिनका खुद का बिजनेस है उनका उदाहरण ले लो, तो ये लोग ऐसा हो या ना हो, पैसा ज्यादा हो या ना हो, मगर सामने वाले को ऐसे हिकारत की नजर से देखते हैं कि मेरी तुलना में तुम भिखारी के बराबर हो। हैसियत से बढ़कर चीजें खरीदते हैं, यह भ्रम बनाए रखने के लिए कि वो बड़े धन्ना सेठ हैं। करते हैं, दिखावा बहुत रहता है। जिंदगी जिंदगी में हम रोज देखते हैं कि ये चीजें तो होती हैं। हमारा ये व्यवहार जो है ये दर्शाता है कि तो हमारा मन झूठी दौड़ को दिखाता है। ये व्यवहार, हमारा दिलो दिमाग, हमारा स्वभाव, हमारी बोलचाल, सब इस ईगो के साथ, अहम के साथ दौड़ते चले जाते हैं। अहम बढ़ता जाता है और उसके साथ ही हमारा स्वभाव और ज्यादा गप्पी, झूठा और दम्भी होता जाता है, हठी होते जाते हैं। हम अपनी ही पीठ ठोकते हुए घूमते रहते हैं कि हम बड़े हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है। अपनी ही तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। साल दर साल गुजरते जाते हैं और यह दौड़ हमारे व्यक्तित्व का ऐसा हिस्सा बन जाती है, हमारी पर्सनालिटी का ऐसा हिस्सा बन जाती है कि इंसान अपने ही झूठे दावों पर विश्वास करने लगता है। जब हम झूठ बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलने में ऐसा लगता है कि सब सच है, हम उस पर विश्वास करने लगते हैं कि मैं सचमुच इतना बड़ा हूं, मेरे बगैर किसी का कुछ नहीं चलेगा, मैं खिसक जाऊं तो सब बैठ जाएगा। ये गलतफहमी हम सबको रहती है, कुछ नहीं होता भाई। हम चले जाएंगे तो जगह भर ली जाती है, खाली नहीं रहता कभी भी। तो उन्हीं पर हम विश्वास करने लगते हैं। उसे डींग हाँकने और सच बोलने में कोई फर्क ही नहीं दिखता ऐसे इंसानों को। बड़ी अफसोसजनक स्थिति है। लोगों के बीच में विश्वसनीयता धीरे धीरे खत्म होती जाती है ऐसे आदमियों की। लोग पहले पीठ पीछे, फिर मुंह पर ही क्रिटिसाइज करने लगते हैं, ऐसे लोगों का मजाक उड़ाने लगते हैं। ऐसे लोग आगे न पीछे एक मखौल बनकर रह जाते हैं। सही बात है, ज्यादा नहीं हो ना, झूठ पहचानते हैं लोग। समाज में ऐसा नहीं है कि सब बुद्धू नहीं है, सब समझते हैं कि किसमें कितना दम है। आत्मिक दृष्टि से यह अवस्था बहुत दुखदायक है। नियंत्रण से बाहर अहम के चलते आत्मा का पतन होता है। हमारे कंट्रोल में अगर हमारा ईगो नहीं है तो उससे आत्मा का पतन होता है। और सच्चा दोस्त कोई बचे न बचे, ऐसे हमारे स्वभाव से, हमारे आचरण से सच्चे दुश्मन अवश्य पैदा हो जाते हैं।
दोस्त भले न बने ना, दुश्मन बहुत पैदा हो जाते हैं इसके कारण। पीठ पीछे कहते हैं, अरे ये तो गप्पी है, करता रहता है, तो भागता रहता है। ये यूजुअल हमारे सेंटेंसेस रहते हैं। सुरक्षा का कवच कोई नहीं, और अमंगल कामनाओं के, बद्दुआ के ढेर सारे तीर आत्मा को लगते रहते हैं ऐसी हालत में। जो लोग कह रहे हैं कि गप्पी है, कुछ नहीं यार, इसका कोई विश्वास नहीं, तो आत्मा को तीर लगते हैं ये लोगों की बद्दुआओं के, अमंगल कामनाओं के। तो ऐसे हश्र से बचना चाहिए। अपने आचरण पर नजर हमेशा रखनी चाहिए। जब भी हमें किसी, देखिए इसको पहचानने का तरीका क्या है, जब भी हमें किसी से बात करते वक्त यह कहने की तलब लगे कि यह तो मैं भी कर सकता हूं, या यह तो मैं पहले ही कर चुका हूं, या इससे बढ़कर मेरा एक वाक्य है, यह तो कुछ भी नहीं है, या अब मेरी सुनो, सुनने की हम कुव्वत नहीं रखते, अब मेरी सुनो, इसको भूल जाओ, आदि आदि। तो अपने को रोको भाई, अपने को ऐसी स्थिति पर रोकना चाहिए तुरंत। ये गलत है, हम अपने आत्मा का पतन कर रहे हैं। आध्यात्मिकता हमारे अंदर रहनी चाहिए संसारिकता के साथ साथ। तो इसको रोकें, महसूस करें कि हमारा अहम दौड़ने लगा है, ढींग आंकने का खेल खेलना चाहता है। और ये भावना क्या रहती है, मेरी हर चीज तुमसे बेहतर है, इसका बेजा खेल शुरू करना चाहता है। आदमी जब ये करे ना, सुनने की, कहते हैं सुनने की आदत ज्यादा होनी चाहिए। हम बोलना, हर एक के बीच में बोलना तो चाहते हैं नहीं, सुनना ज्यादा अच्छी आदत है। ऐसा करने से हमें अपने खुद को रोकना चाहिए, वरना धीरे धीरे हमारे दोस्त खत्म होते जाएंगे। और इस जो झूठी दौड़ है हमारे इस जीवन की, इसके अंत में हम और हमारी आत्मा दोनों बेहद अकेले हो जाएंगे। इसमें बहुत संभलने की हमें जरूरत है, नहीं तो ये स्थिति आ सकती है बिल्कुल। तो और अंत में देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कितनी सारी तादाद में जो लोग इनके पास मंडराते थे, हम कहते हैं ना बहुत से लोग उनके आसपास रहते हैं, जो पावर में रहते हैं। और बड़े बड़े मिनिस्टरों का भी जाकर के देखिए, मुझे बहुत देखने का मौका मिला, बड़े सीनियर आईएएस अफसर्स को और मंत्रियों को भी। घर में बहुत खोखले रहते हैं भाई ये, बहुत खोखले, परिवार में बहुत झंझट रहती है, दुखी रहते हैं अंदर से। बाहर से देखने को शानो शौकत है, आगे पीछे गार्ड रहते हैं, चार गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन घर में कोई बच्ची सुसाइड कर रही है, कभी और कुछ होता रहता है, और दुखी हालत रहती है अक्सर। तो ऐसे लोग अंत में देखो तो मालूम पड़ेगा कितनी सारी तादाद में जो लोग इनके आसपास मंडराते थे, वे ज्यादातर चापलूस थे, मतलबी और स्वार्थी थे। कोई काम पड़ा है इसके लिए आगे पीछे घूमते रहते कि काम निकलवा ले। पैसा लोगों को, जैसे गुड़ रखा हो ना, गुड़ पे चींटी दौड़ती है, मीठा है, ऐसे ही पैसा जिसके पास होता है बाकी लोगों को बहुत खींचता है चींटियों की तरफ, उन्हीं की तरह। मगर उनमें अच्छे लोग बहुत कम होते हैं। हम जैसे कहते हैं कि आदमी जब रिटायर होता है नौकरी से, तो आजकल नेशनल पेंशन स्कीम है, काफी पैसा एक साथ मिलता है, लेकिन संभाल बहुत कम लोग पाते हैं उसको। मिले अपने 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख मिले, सब ठीक है, बड़ा अमाउंट है, बहुत बहुत अच्छा रहता है। लेकिन फिर इतने वो चींटियों से लेके आना शुरू हो जाते हैं, दोस्त यार रिश्तेदार, वो आएंगे कहेंगे ये दुकान खोल लेते हैं, कमाएंगे, आपको भी हिस्सा देंगे। हम देखते हैं थोड़े सालों में बड़ा मुश्किल हो जाता है, पैसा सब खत्म हो जाता है, लोग भी गुम हो जाते हैं। ये इन बड़े लोगों के साथ भी ये रहता है कि जितने भी हम खरीदते हैं, मकान बेनामी खरीद करके दे देते हैं जिन रिश्तेदारों को, दोस्तों को, नौकरों को, तो कोई लौटाता नहीं है बाद में। फिर वो दुख का सिलसिला और चालू हो जाता है। तो इनमें अच्छे भले लोग बहुत कम मिलते हैं।
और संसारिकता में लिप्त जो आदमी है वो ज्यादातर बहुत हठी और अहंकारी होता है, गंभीर होता है अपने उस पर, नहीं मैं सही हूं। से असली नकली दोस्ती की पहचान नहीं होती। अब भाई एक बात है कि हम संसार में आए हैं तो संसारिकता के बिना तो काम नहीं चल पाएगा। ये तो जानते हैं हम सभी कि संसार में दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। इसलिए सब मोह माया त्याग देना तो असंभव ही है। ये तो नहीं हो सकता कि हम संसार में रहते हुए सब मोह माया त्याग के साधु बन के बैठ जाए, नहीं होता ऐसा। हमें जरूरत है अपने जीवन में आत्मिक जीवन का रुझान जगाने की। ये काम जो होता है, ये काम हमें मिशन देता है, हमारा सद्धर्म बोध मिशन देता है, भगवान का जो साथ है वो ये चीजें देता है हमें। आत्मिक जीवन का रुझान जगता है हमको, कुछ अपनी आत्मा की सुध लेने की जरूरत है। इसके लिए हमें बहुत जरूरत है इसकी। जब एक सही बैलेंस रहता है सांसारिक लक्ष्य और आत्मिक लक्ष्य के बीच, तो इंसान में संतोष की लहर दौड़ जाती है। हम कहते हैं ना, आपस में हम सुनते हैं कि कितना मिला है भगवान से, कितना घरों में परिवर्तन आ जाता है हमारे, कितनी सहिष्णुता आ जाती है हमें। हमें आत्मा का भी थोड़ा ध्यान रखते हैं हम। भगवान का सदैव, मैं तो कहता हूँ भगवान की शिक्षा हमारी जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी LIC सरी की है। अब इस जिंदगी में हमें सुधार मिलता है, बहुत कुछ अपने रिश्तों में परिवर्तन आता है। हम अगर आत्मा का ध्यान रखते हैं तो आगे परलोक भी हमारा, वहां का भी सामान बनता चलता है। दोनों बातें मिलती हैं हमें। उसमें बहुत जरूरत है हमें अपने संसारिकता के साथ रहते रहते, संसार में रहते रहते आध्यात्मिकता का पुट आना चाहिए। आत्मा को वो खुराक मिलनी चाहिए, वो तैयारी भी चलनी चाहिए हमारी। तो ये जब हम करते हैं तो हमें संतोष की लहर दौड़ती है हमारे अंदर, अच्छा लगता है। हमारे पास सुख आराम के साधन होते हैं तो उनका मजा लेने के काबिल भी हो जाते हैं हम। अगर जीवन में संतोष है, संतोष की लहर है, तो जो आराम है हमें उसको एंजॉय भी करते हैं हम। नहीं तो बहुत ज्यादा भी दे दे तो कुछ नहीं होता। पैसा सब चीज नहीं है। पैसा हमें बहुत अच्छा बिस्तर दे सकता है, बढ़िया से बढ़िया पलंग दे सकता है, नींद नहीं दे सकता। बढ़िया से बढ़िया हमें खाना दे सकता है, दवाइयाँ दे सकता है, स्वास्थ्य नहीं दे सकता। तो पैसा हर चीज नहीं है जीवन में। उसके अलावा भी और भी है चीजें, बहुत सी हैं जो जीवन में हमें चाहिए। हम हर नई चीज बच्चों की तरह नहीं कि ये भी मैं खरीद लूं, अब ये नई कार भी ले लूं, अब बाइक भी ले लूं और अगर सब सामान ले लूं। ये हम नहीं करते। संतोष की जब लहर रहती है तो ये चीज नहीं करते हम लोग। हम बिस्तर पर लेट कर अपने दिन भर के अच्छे बुरे कर्म को याद कर लेते हैं और उसे सबक लेकर बहुत जल्दी नींद भी आ जाती है हमको। बहुत बड़ी नेमत है। अच्छी नींद जो है बहुत बड़ी नेमत है। मैंने देखा है कई को इंसोमेनिया जो रहती है, मुश्किल रहती है, करवटें बदलते हुए रात गुजरती है, बिस्तर पे मजा भी नहीं आता। और जिसको नींद आ रही है उसकी वैल्यू वैल्यू समझिए कि संतोष अगर जीवन में है तो नींद कितना हमें आराम दे देती है। उसमें अपनी आत्मा को श्रेष्ठ अवस्था में लाने की जद्दोजहद रहती है, प्रयास रहता है कि आत्मा को भी अच्छी हालत में रखें हम। हमें दान धर्म सेवा सहायता में अपने संसाधन खर्च करने चाहिए। निस्वार्थ सेवा का कुछ पार्ट हमारे जीवन में रहना ही चाहिए। उसी से हमारी आत्मिक पूंजी बढ़ती भी है। निस्वार्थ रहे, जितनी निस्वार्थ होगी उसका उतना ही फल है। हमें बच्चों में भी ये आदत डालनी चाहिए, बचपन से ही डालनी चाहिए कि थोड़ा हिस्सा हमेशा हमें निस्वार्थ सेवा में देना चाहिए अपना। जो भी काम है, कोई ऐसा नहीं कि पैसा ही दें, नहीं, किसी की सेवा भी कर दी निस्वार्थ भाव से, वो भी बहुत अच्छी चीज है, सेवा है।
तो इनमें से अपने संसाधन खर्च करना चाहिए। उसके पास कई सच्चे दोस्त होते हैं, ऐसे लोगों के पास, फेसबुक वाले नहीं। फेसबुक व्हाट्सएप में 500 दोस्त हैं और जब डेथ होती है तो एक जना पास में न हो, ऐसा नहीं, ऐसे दोस्त नहीं चाहिए। दोस्त सच्चे होने चाहिए, सच्चे दोस्त मिलते हैं ऐसे जीवन में। वो अकेला नहीं होता है ऐसा आदमी, न इस लोक में और न परलोक में जाकर के भी। वहां भी जाकर के भी अकेला नहीं होता हो, बहुत मिलते हैं, साथ बहुत मिलता है, बढ़ावा बहुत मिलता है। तो भाई ऐसा संबंध निश्चय ही वांछनीय है। इस तरह का संबंध जो है संसारिकता में आध्यात्मिकता का भी मेल हम रखें, उचित मात्रा में रखें। हमें हर रोज कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने संसारिक परिवेश में धीरे धीरे आत्मिक लक्ष्यों का भी समावेश करें। भगवान का कहना है प्रपड़तम। तो ऐसा संबंध निश्चय ही वांछनीय है, चाहने योग्य है, होना चाहिए। हमें हर रोज कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने संसारिक परिवेश में, संसारिक में तो रहेंगे, परिवेश में धीरे धीरे आत्मिक लक्ष्यों का भी समावेश करें, उनको भी उसमें मिलाए, आत्मिक लक्ष्यों को भी। तभी हमारा जीवन हर दृष्टि से सफल और फलदायक हो पाएगा। तो शिक्षा यही है भाई भगवान की। काश हम ऐसा कर पाए, मैं भी कर पाऊं, आप सब भी कर पाए, सबके लिए शुभकामना है। भगवान ने एक काम और किया है, परलोक संदेशों में परलोक के बारे में बहुत जानकारियां दी है, छोटी छोटी जानकारियां जो नॉर्मली हमें नहीं होती। पिछली बार मैंने कहा था कि हम अजन्मे जन्म बच्चे से क्या संपर्क किया जा सकता है। जो बच्चा अभी माँ के पेट में है या नया नया जन्म लिया है, क्या उससे संपर्क किया जा सकता है? शशि गोयल बहन जी ने कहा था कि बहुत ऐसा हो सकता है। तो आइए उस लेख को पढ़ते हैं। एक अजन्मे बच्चे से क्या परलोकवासी आत्माएं किसी नए जन्मे बच्चे से जो न्यूली बॉर्न हो, या अभी अजन्मे बच्चे से जो अनबॉर्न है, संपर्क या बातचीत कर सकती हैं? ये क्वेश्चन पूछा था जिसमें जो उपदेश दिया था भगवान ने। चलो आज देखते हैं, यह देखें कि आत्मिक स्तर पर हम एक अजन्मे बच्चे से किस तरह संपर्क करते हैं। आत्मा कोई सुपर पावर नहीं है, उसमें कोई जादुई शक्तियां नहीं आने लगती। हम लोग यही समझते हैं, नॉर्मल ये है कि आत्मा गई है, जो भी बात करने आते हैं अपने ऑटो राइटिंग वगैरह में, वो ऐसा समझते हैं कि उनको बहुत सुपर पावर्स मिल गई हैं, उनसे हम मांगते रहते हैं ये भी कर दो वो भी कर दो। ऐसा नहीं है भाई, वो बहुत तकलीफ में भी हो सकते हैं। अभी पिछले दिनों में मैंने देखा था कि बहुत जोरदार आई कि वहाँ जाना है, बात कराई जा करके, तो उनके फादर ने ये कहा कि मुझे शुभकामना की बहुत ज़रूरत है बेटे, मेरे लिए शुभकामना करो। तो ऐसी कोई करामाती पावर नहीं मिल जाती है वहां जाकर के परलोक में, कोई जादुई शक्तियां नहीं आने लगती है। आत्मा के भी विकास के स्तर होते हैं जो बहुत सी बातों पर निर्भर करते हैं। मनुष्य जीवन में तो एक नियत घटनाक्रम होता है। बच्चे के रूप में पैदा होते हैं इन सभी इंसान, तब उन्हें कुछ भी नहीं आता। माँ बाप को एक एक चीज सिखानी पड़ती है, फिर वहां से धीरे धीरे विकास होता है, अलग अलग स्तर पर बुढ़ापे तक विकास चलता रहता है हमारा। परंतु परलोक में आने पर बहुत सारी बातें देखी जाती हैं, हमारा लोक कैसे सेटल होता है उन, जैसे कि उस समय आपकी उम्र क्या थी जब परलोक आए, पूरे जीवन में आत्मिक पूंजी कितनी बचाई, गंवाई या बढ़ाई है। माता पिता से हमें पूंजी मिलती है, इतनी नॉर्मली मिलती है कि हमें परलोक जाने में दिक्कत ना आए, लेकिन उसको भी हम कितना गंवाते हैं या कितना बढ़ाते हैं हमारे जीवन में, ये भी देखा जाएगा। कितना ज्ञान लेकर प्रवेश किया है, कितने नीच अनुराग और भाव लेकर बैठे थे वहां धरती पर, इत्यादि इन बातों पर विचार होता है। इन सभी बातों का हिसाब लगाया जाता है
और फिर उसके हिसाब से आपको आपके स्तर का लोक वहां दिया जाता है। इतनी बातें देखी जाती हैं, तब हमारा लोक डिसाइड होता है वहां। कुछ बातें तो शुरू में ही सिखा दी जा सकती हैं, और कुछ शक्तियां हासिल करने के लिए समय लगता है। शुरू में जैसे जाते हैं सिखाया जाता है कि विचारों पे कैसे चलेंगे भाई। अब सामने से आंखों से देख कर बात, मुंह से बात नहीं करेंगे, वहां विचारों पे चलते हैं, तो वो सिखाया जाता है सबको। पर लोग आ गए हो तो किस तरह से आपका ये होगा। ये कुछ बातें शुरू में सिखा दी जा सकती है, कुछ शक्ति हासिल करने के लिए समय लगता है। हर एक की काबिलियत और परिस्थिति अलग अलग रहती है। आपकी सहायकारी शक्तियां, आपके शुभ चिंतक सभी आपका मार्गदर्शन करते हैं। अब आपके मनुष्य जीवन में जिस प्रकार वैज्ञानिक लोग विभिन्न बातों यथा दवाइयों, बीमारियों तथा व्योम आदि पर खोज एवं शोध करते हैं, उसी तरह यहाँ पर आत्मिक शक्तियों पर, आत्मिक विकास पर, आत्मा पर पड़ने वाले हर तरह के प्रभावों पर शोध कार्य किया जाता है। बहुत रिसर्च चलती है। अभी पिछले दिनों में हमारी श्रीमती जी नैना जी से बात होती रहती है ऑटो राइटिंग पे। पूछा मैंने क्या चल रहा है आजकल ज्यादा। बोले आजकल बहुत रिसर्च चल रही है कि जो उच्च शक्ति उच्च पावर्स हैं, उच्च शक्तियां हैं, नीच शक्तियां भी जो खींचती हैं हमें नीचे, उनका असर कम कैसे किया जाए, इस पे बहुत तगड़ी रिसर्च चल रही है। तो उसका प्रभाव आएगा बहुत जल्दी। ये रिसर्च वहां पे बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स हैं वहाँ। एक अजन्मे बच्चे की भी आत्मा तो होती है। आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा ही विकसित होती है। हम जितना समझते हैं कि बच्चा माँ के गर्भ में है, अभी क्या होगा उसको, नहीं, उससे ज्यादा उसकी विकसित होती है आत्मा। कहते हैं ना, अपना माँ के पेट में बच्चा बहुत सीखता है। अर्जुन के बेटे ने वही तो सीखा था ना उसका भेदना। और संपर्क और विचारों का आदान प्रदान यहाँ सबसे पहला सबक होता है। आत्मा जो है, हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा विकसित होती है बच्चे की आत्मा। और संपर्क और विचारों का आदान प्रदान यहाँ सबसे पहला सबक होता है कि कैसे हम विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। दो तरफा नहीं, एक तरफा संपर्क की संभावना ही हर आत्मा को बहुत आकर्षित करती है। यहाँ पहुंचने के बाद, परलोक में पहुंचने के बाद एक तरफा संपर्क ही करना चाहता है। अभी नया सिस्टम है ना। अब वह कितनी सफलतापूर्वक इस ज्ञान को पा सकती है, वह बहुत सी बातों पर निर्भर करेगा। और सारा या अधिकांश संपर्क आपके विचार और भावों पर आधारित होता है। किन विचारों से, किन भावों से हम बात कर रहे हैं। हालांकि नया जन्मा या अजन्मा बच्चा बात नहीं कर पाता, किंतु फिर भी वह सोचता है, महसूस तो करता ही है। और एक बार विचार प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, फिर तो बस भावों से बात करना आसान हो जाता है। ये तरीका है उनसे बात करने का। भावों के थ्रू बात करते हैं उनसे। जैसे हम आपसे भावों या विचारों द्वारा बात कर सकते हैं, वैसे ही बच्चों से भी कर सकते हैं। हम ऑटो राइटिंग बात करते हैं ना, वो विचार ही तो देते हैं। उनके पास जो शरीर नहीं है, वो कलम हम देते हैं मदद। स्थूल शरीर का जो मदद है वो हम लोग देते हैं, बाकी विचार उनके आते हैं वही कैच करते हैं। तो वही बोले बच्चों से उसी तरह से बात हो सकती है। फिर बच्चों की आत्मा पर तो इंसानी जीवन के दूसरे प्रभाव भी नहीं पड़े होते हैं। शुद्ध भावों से भरी रहती है उनकी आत्मा, छोटे बच्चों जो गर्भ में है। उससे हमारा काम और भी आसान हो जाता है, उनको संदेश देना या लेना इजी हो जाता है भावों से और विचारों से। तो इससे यह सीखा जा सकता है कि अपनी आत्मिक पूंजी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ, उस पर बुरे भावों का असर ना आने दो, और अभी से इन्हें ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करो, तो आगे चलकर फायदे में रहोगे।
इस विलक्षण ज्ञान के होने का पूरा फायदा लेना सीखो और इसका मूल्य समझो। कितने लोगों के पास ये लाभप्रद स्थिति होती है? बहुत ही कम। अतः कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा समय आत्मिक विकास हेतु उपयोग में ला सको। नया ज्ञान है, टोटली मेरे ख्याल में नई चीज है। गर्भ के बच्चे से हम बात कर सकते हैं, आत्माएं बात करती हैं उनसे, और बच्चा भी बातचीत करता है उनसे, चूंकि उसमें बहुत निर्मल रहता है, उस पर बहुत असर नहीं पड़ा होता दुनियादारी का कोई भी, तो अच्छी बात हो पाती है। ऐसे बहुत से भगवान ने दिए हैं सूत्र। एक है कि क्या आत्मा को सर्दी गर्मी लगती है? भाई यहाँ हमें शरीर को तो लगती है, आत्मा को लगती है क्या ऐसी सर्दी गर्मी? अगली किसी बार ऐसा कोई दूसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग। और ये जो ज्ञान है, इतना मिला है, भगवान ने कृपा करके दिया है इतना, हम उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। आप सब लोग सुबह आए हैं, इतने 37 जनों ने ज्वाइन किया है, ये बहुत अच्छा है। सुबह जो हम बैठते हैं, ये हमें जुड़ाव देता है भगवान से, और ये जुड़ाव जो है बहुत हमें जीवन में बहुत फायदा देता है। 37 जने भी है, ठीक है। कोविड के बाद ये हुआ है कि हम सभी सुस्त तो हो गए हैं, क्योंकि अब जूम आ गया है। तो नवनीत जी कह रहे थे कि यहाँ अब रुड़की में लोग कम आते हैं, ऑनलाइन कितने रहते हैं, ऑनलाइन बहुत हो जाते हैं। तो बेसिक भगवान की बात फिर भी हमें समझ में आनी चाहिए कि हम सुख अनुरागी हैं। जूम से मिला है कि हम अपने बिस्तर में बैठ करके और साधन सुन सकते हैं, या किसी भी हालत में घर में बैठ के सुन सकते हैं, तो उसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, वो भी ठीक है, अपना सुख ले जरूर, लेकिन राउटर के पास जाना भी जरूरी है भाई। सत्संग में प्रत्यक्ष जाना भी बहुत जरूरी है। इसलिए मौका मिले, शिविर हो, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा तादाद में हमें पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। उसका लाभ अलग ही है टोटल, और उससे हमें चूकना नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो भाई मैं भी ऐसा कर सकूं, इस बार आया, मैं बहुत अच्छा लगा। महोत्सव पे भी मुलाकात हुई कई लोगों से, शिविर में भी मुलाकात हुई। अब तो फिर लौट के मैं 15,000 किलोमीटर दूर अमेरिका पहुंच गया हूँ। देखिए, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला आप सबसे। शुक्रगुजार हूँ। काश मैं भी भगवान की शिक्षा को आजमा सकूं, आप सब भी आकर कर सकें, ऐसी आप सबके लिए शुभकामना। शुभ हो आप सबका। श्रीमान चंद्रगुप्त जी। श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही कमाल का साधन। मैं शब्दहीन हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। आपका व्याख्या करने का तरीका भी बहुत सुंदर है, आपका अनुभव है, आप लोगों ने संदेश लिए हैं। और इस मिशन की शुरुआत आपके परिवार से हुई है। बहुत बड़ा योगदान है आपके परिवार का, आपका, अनुराग जी का, साक्षी जी का, नैना जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है। और फिर आप जिस ढंग से व्याख्या करते हैं, कमाल है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा। और ये रिकॉर्ड भी हुआ है साधन, तो उसके बाद में भी इसको डाल देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबका शुभ हो, सबका भला। भगवान के श्री चरणों में शुभ कामना करके उनका धन्यवाद देकर उसके बाद फिर आज के साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, आप निराले धर्म जगत के, निराले धर्म भवन के निराले शिल्पी हैं। सतगुरु, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जिसकी निर्माण तिथि तो है, जिसकी विनष्ट होने की कोई तिथि नहीं है। सतगुरु, आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। यह धर्म भवन सच्चे धर्म अधिकारियों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए,
सच्चे धर्माकांक्षी जनों के लिए परम सुंदर, परम हितकर, परम कल्याणकारी, उच्च रसदायक स्थायी आश्रय स्थान है। सतगुरु, आपने हमें अपने धर्म जगत में, अपने धर्म भवन में ग्रहण करके प्रवेश देकर हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। सतगुरु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। हे भगवान, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक संबंधियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशीजनों का, उन सबके सांसारिक संबंधियों का, उन सबके दोस्तों, मित्रों, शुभ चिंतकों का, सबका शुभ का मार्ग प्रशस्त हो, हित का मार्ग प्रशस्त हो, भले का मार्ग प्रशस्त हो। हे सतगुरु, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे सतगुरु, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा वर्तमान है, किसी विधि से आपके देह प्रभाव उन तक शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके। आपके महान मिशन में अधिक से अधिक योग्य आत्मा, अधिक से अधिक उच्च जीवनधारी आत्मा आकर सेवारत हो सके, आपकी महिमा को उपलब्ध कर सकें, सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सकें, अपने जीवन को सफल कर सकें, सार्थक कर सकें, आपकी महिमा को पूरे विश्व में फैलाकर आपकी प्रसन्नता का हेतु हो सकें। हे दाता, हे भगवान, हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो। हे सतगुरु, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सब के भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो। जी शुभ हो।